नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र की सत्ता के समीकरण एक बार फिर से बदलते नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की नज़दीकियां एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में मजाकिया अंदाज में पार्टी की तरफ आने का ऑफर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ठाकरे उनका गाड़ी में इंतजार करते नजर आए। इससे ये अटकलें तेज हो गई है कि क्या उद्धव ठाकरे और बीजेपी में एक बार फिर से नज़दीकियां बढ़ने लगी है। शिवसेना यूबीटी नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों अलग अलग कार्यक्रम के लिए 3 घंटे मुंबई के सोफिटेल होटल में थे। इस दौरान दोनों की करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि दोनों नेताओं ने किसी भी मीटिंग से इनकार किया है। सीएम ऑफिस के अनुसार मुख्यमंत्री होटल में मौजूद थे, लेकिन आदित्य ठाकरे से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। सीएम किसी और कार्यक्रम के लिए होटल में आए थे, जबकि आदित्य ठाकरे डिनर के लिए अपने दोस्तों के साथ होटल में मौजूद थे। इससे पहले 17 जुलाई को शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले थे। यह मुलाकात विधान परिषद अध्यक्ष राम शिंदे के कमरे में हुई थी। करीब आधे घंटे तक चली इस मुलाकात में वर्ली विधायक आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। दरअसल यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब देवेंद्र फडणवीस ने 16 जुलाई को विधान परिषद में हल्के फुल्के अंदाज में उद्धव ठाकरे को साथ आने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने उद्धव ठाकरे से कहा था, भाजपा उनके साथ विपक्ष में शामिल होने की संभावना नहीं रखती, लेकिन वह सत्ता पक्ष में आ सकते हैं। इस बयान के 24 घंटे के अंदर यानी 17 जुलाई को मुख्यमंत्री से उद्धव ठाकरे की भेंट हो गई, जो करीब 20 मिनट चली। दरअसल मुलाकात के बाद दोनों की बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव ये बता रहा था कि दोनों के बीच अब कोई मनमुटाव नहीं है। यह जग जाहिर है कि उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र की राजनीति के अलावा कहीं और कुछ भी भविष्य नहीं है, और उद्धव ठाकरे को अब यह भी समझ में आने लगा है कि गठबंधन के साथ रहकर उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। उनको यह भी डर सताने लगा है कि कहीं उनका अस्तित्व ही खतरे में ना आ जाए। इसलिए उन्होंने मजाक में कही बात को भी सीरियसली लेते हुए मौके का फ़ायदा उठाया और बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। मोदी और शाह की जोड़ी ने महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरह से ही बदल दिया है। वो पार्टियां जो कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ती थी, अब एक साथ मिलकर मोदी और शाह का मुकाबला कर रही है। शरद पवार का तो राजनीतिक करियर ही खत्म कर दिया। ऐसी चाल चली कि शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए और ऐसा किया कि बाला साहेब के वंशजों को तो कुछ नहीं मिला। उसकी जगह एकनाथ शिंदे असली मालिक बन बैठा। ठाकरे बंधुओं के हाथ कुछ नहीं लगा, तो अपने आप को बचाए रखने के लिए उन्होंने गठबंधन का सहारा लिया था। इससे भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। गठबंधन की हार का ठीकरा अभी तक राहुल गांधी चुनाव में की गई गड़बड़ियों को बता रहे हैं, लेकिन ठाकरे बंधुओं ने इसके उल्टे गठबंधन की गलत नीतियों को जिम्मेदार बताया है। अब महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाला है, जिसके लिए ठाकरे बंधुओं को फिर से बीजेपी के साथ होने में ही भलाई नजर आ रही है। इससे उनके एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। एक तो सत्ता का मजा ले पाएंगे, दूसरे एकनाथ शिंदे की ताकत को रोक पाने में भी कामयाबी मिलेगी। एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। मतलब दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। रही बात इंडिया गठबंधन की, तो अब तो वैसे ही टूटने के कगार पे है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी तो अलग होने का ऐलान भी कर चुकी है। बाकी के घटक भी दबी दबी आवाज़ में उससे अलग होने से आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि उद्धव देवेंद्र की मुलाकात पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि आज हमने एक कंपाइलेशन किया है कि पहली क्लास से 3 भाषा नीति क्यों नहीं होनी चाहिए। इसे कई पत्रकारों और संपादकों ने लिखा है। उन्होंने राजनीतिक अटकलों के बारे में कोई बात नहीं की और शिवसेना और बीजेपी ने 2019 तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था।
दोनों मिलकर कुल 288 में से लगभग 160 सीटें जीतकर बहुमत लाया था। चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के बीच 50-50 फार्मूला तय हुआ था। नतीजों के बाद उद्धव ने दावा किया कि मुख्यमंत्री पर 2.5 साल के लिए शेयर करने का वादा बीजेपी ने किया था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ने इस दावे को खारिज कर दिया और मुख्यमंत्री पद बीजेपी को ही देने की बात कही। इससे शिवसेना ने 2019 में बीजेपी से नाता तोड़ लिया और दूसरे विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। बीजेपी ने बहुमत न होने की स्थिति में सरकार बनाने से हाथ पीछे खींच लिया। बाद में शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी नाम से सरकार बनाई। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। यह पहली बार था कि शिवसेना ने अपने से अलग विचारधारा वाली कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन किया। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।